हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। हम पढ़ रहे थे संगम एग्जाम पॉइंटर की बुक, जिसमें 35 वर्षों के जीएस जनरल स्टडीज़ का पीवाईक्यू का संग्रह दिया गया है। इससे पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास, मिडिवल हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट पड़ी है और कंपाइल्ड वीडियो पड़ी है, वो आप देखकर उसे कवर कर सकते हैं। आज से हम शुरू करें आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए क्लास। आज हमें पढ़ना है मुगल साम्राज्य का पतन एवं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। गोवा की लड़ाई लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? वर्ष 1510 में। गोवा की लड़ाई 1510 में लड़ी गई थी। पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज की गई थी 1505 में। पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज 1505 में की गई। वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया था। किसने? पुर्तगालियों ने भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया था। 1498 में प्रथम यूरोपीय वास्को डी गामा थे, जो अफ्रीका से जलीय यात्रा करते हुए यूरोप से भारत के लिए नया समुद्री मार्ग इन्होंने खोजा था। वास्को डी गामा कालीकट कोझिकोड से आए थे। कब आए थे? 1498 में आए थे। 1498 ईस्वी में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। पुर्तगाली वायसराय कौन था पहला? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब हम पढ़ेंगे डच के बारे में। ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? बैटल ऑफ बेदरा ये हुआ था 1759 में। कब? 1759 में हुआ था। वह यूरोपीय शक्ति जिसने कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित मत्स्य बंदरगाह शहर मसूलीपट्टनम में किला बनाया था, वो कौन सी यूरोपीय शक्ति थी? वो थे डच। डच व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए थे। किसने? डचों ने किए थे। अब हम पढ़ेंगे अंग्रेज के बारे में। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1772 में बंगाल की द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1772 में बंगाल की द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1765 में बंगाल में दीवानी मामले प्राप्त कर लिए थे। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया था। कब? वर्ष 1765 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1761 में फ्रांसीसी से पांडुचेरी को छीन लिया था और उस पर कब्जा कर लिया था। फ्रांसीसियों से पांडिचेरी किसने छीना था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1761 में। 1751 ईस्वी में द सीज ऑफ आरकोट, द सीज ऑफ आरकोट, आरकाट की युद्ध या घेराबंदी में विजयी कौन हुआ था? तो अंग्रेज विजयी हुए थे। अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने किस पर कब्जा कर लिया था? तो अवध पर कब्जा कर लिया था। किस बहाने? नवाब के कुशासन के बहाने। यांडबू की संधि 1826 के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस क्षेत्र को हड़प लिया गया था? तो असम को हड़प लिया गया था। ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था? 200 वर्षों तक शासन किया था। भारत में 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार करने की जहांगीर द्वारा अनुमति दी गई थी। किसने अनुमति दी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की? तो जहांगीर ने दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। कौन गए थे? कैप्टन विलियम हॉकिंस गए थे जहांगीर के दरबार में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्व के साथ व्यापार का इकलौता अधिकार प्रदान करने वाले चार्टर इंग्लैंड की शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से वर्ष 1600 में प्राप्त किया था। वर्ष 1858 में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था। कब? महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा से 1858 में। वांडी वॉस के युद्ध में इंग्लिश सेना ने किसको हराया था? तो वांडी वॉस की युद्ध में इंग्लिश सेना ने फ्रांसीसियों को हराया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था?
तो बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। किसने? हेक्टर मुनरो ने। अब हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी के बारे में। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों ने 1673 में भारत में पांडिचेरी में अपने ठिकाने बनाए थे। कहाँ पर? पांडिचेरी में। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बॉर्नियर भारत आया था। कब आया था? 1665 में आए थे ये बॉर्नियर। पहला कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। पहला कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत का शासन था किसके हाथ में? मुगल सम्राट के हाथ में था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 AD में हुई थी। प्रथम यूरोपियन जिसने भारत में समुद्री मार्ग खोजा था वो कौन था? वो पुर्तगाली था। वास्को डी गामा था एक पुर्तगाली खोजी। भारत का समुद्री रास्ता खोजा था किसने? वास्को डी गामा ने। नीनो दी कुन्हा ने भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से स्थानांतरित किया था। कहाँ पर? गोवा में। पुर्तगाली भारत में आए थे। कब आए थे? 1498 ईस्वी में। वह पुर्तगाली गवर्नर जिसने ब्लू वाटर नीति शुरू की थी वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। वह मुगल बादशाह जिसने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था वो कौन थे? शाह आलम थे। वास्को डी गामा का मकबरा दफन स्थान भारत के किस स्थान पर है? तो ये कोच्चि केरल में है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुअरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। कब? वर्ष 1612 में। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक थे। भारत के समुद्री खोज की थी। कब की थी वास्को डी गामा ने भारत में समुद्री मार्ग की खोज? तो ये वर्ष 1498 में इन्होंने किया था। कब? वर्ष 1498 में। पुर्तगालियों द्वारा 1509 ईस्वी में दीव पर विजय प्राप्त की गई थी। दक्षिण भारत के महाराजा जिसने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। किसने? मार्तन वर्मा ने। मार्तन वर्मा ने दक्षिण भारत के वह राजा थे जिसने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1806 में हुआ था। पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। मछलीपट्टनम क्या था? पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। भारत में काजू का प्रथम परिचय कराया था किसने? पुर्तगाली लोगों ने काजू का प्रथम बार इंट्रोड्यूस किया था। बक्सर के युद्ध के बाद अवध के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था गंगाधर राव से। इससे हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का विवाह गंगाधर राव से हुआ था। प्लासी युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुई थी। कौन पराजित हुआ था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला अंग्रेजों से पराजित हुए थे प्लासी के युद्ध में। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है वह मैसूर शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ये मैसूर के शासक थे। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। किसने? टीपू सुल्तान ने मांगी थी। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में पराजित किया था। अवध का प्रथम नवाब कौन था? ये थे सादत खां। अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था 1757 में प्लासी की लड़ाई में। औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले हुई थी कहाँ पर हुई थी? बंगाल में हुई थी। बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? हुगली तट पर। कहाँ पर? हुगली तट पर स्थापित किया गया था। भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से मसूलीपट्टनम स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला था। भारत के समुद्री मार्ग की खोज पहली बार किसने की थी? पुर्तगाली ने की थी। गोवा का पुर्तगाल से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी कब? 1961 में। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? 1510 में कब्जा किया गया था और स्वतंत्रता कब मिली थी? 1961 में। क्रिस्टोफर कोलंबस भारत आना चाहता था
किंतु इसके बजाय वो अमेरिका के तट पर पहुंच गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था कहाँ पर? सूरत में। इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया था 1877 में। ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था, तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। कहाँ पर? मद्रास में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो ये थे अकबर। भारत में फोर्ट विलियम हुगली नदी के किनारे स्थित है। हुगली की नदी किनारे क्या है? भारत का फोर्ट विलियम कहाँ है? हुगली नदी के किनारे है। 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली व्यवसाय 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? तो सेंट एंजेलो फोर्ट का निर्माण पुर्तगाली वायसराय के द्वारा करवाया गया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले भारत सूती एवं रेशम से बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था। अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में 1600 से 1612 के दौरान स्थापित किया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। गोवा मुक्ति आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना के लिए महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार दिया था। वास्को डी गामा 1498 में समुद्र के रास्ते से भारत में पहला कदम रखने वाले प्रथम यूरोपीय थे। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार आए थे। वो कौन थे? पुर्तगाली व्यापारी थे, गोवा की भूमि पर पहली बार आए थे। कब आए थे? 16वीं सदी में आए थे। यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर कालीकट शहर के नजदीक पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे? कालीकट शहर के नजदीक। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में उतरा था। कहाँ पर? कब? कडाबू, केरल में। कब? कडाबू, केरल में उतरे थे वास्को डी गामा पहली बार। पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में भारतीय शहर मुंबई उपहार स्वरूप मिला था। अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज। केप ऑफ गुड कहाँ पर स्थित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता है। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना किसने कहाँ की गई थी? तो ये सूरत में की गई थी। अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को यूरोपीय देशों में भेजा था। कहाँ भेजा था? यूरोपीय देशों में। भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की गई थी पांडिचेरी में। भारत आने वाला यात्री जो पुर्तगाल देश का नहीं था वो कौन थे? पीटर मुंडी। 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला बनवाया था। कहाँ पर? कोचीन में। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास क्या था? आगरा था। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह क्या थी? हुगली शहर था। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। वो थे जमोरिन। यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था वो कौन थे? पुर्तगाली। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक शासक कौन था? अल्बुकर। अल्बुकर क्या थे? भारत में पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक। भारत में मुद्राएं लाने वाले प्रथम कौन थे? पुर्तगाली थे। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना क्या था? चिनसुरा। वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान प्रदान की थी वह कौन थे? वो थे शाह आलम द्वितीय। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी।
लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो ये थे अकबर। ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो ये थे लीवेंट कंपनी को। क्या था? ब्रिटिश कंपनियों में से एक कंपनी थी लीवेंट कंपनी, जिसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था, लीवेंट कंपनी। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी 1839 में। काल क्रम अनुसार घटनाओं का सही क्रम, सबसे पहले हुआ था पंजाब का विलय, उसके बाद हुआ सिक्किम का विलय, उसके बाद हुआ बर्मा का विलय, फिर हुआ झांसी का विलय। पंजाब, सिक्किम, बर्मा, झांसी। भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गोवा आधिपत्य में था किसके? पुर्तगाली शासन के। अब हमें पढ़ना है स्वायत्त राज्यों का उदय, अवध और मैसूर, पंजाब एवं बंगाल। वह मुगल शासक जिसके आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था, वो कौन थे? जहांगीर। हैदराबाद राज्य के संस्थापक निजामुल उल मुल्क आसफ शाह फर्रुखसियर के दरबार के सबसे शक्तिशाली सदस्य थे। किसके दरबार के? फर्रुखसियर के दरबार के। मीर जाफर ने गद्दी पर बैठते ही अंग्रेजों को प्रदान किया था 24 परगना। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया। कौन थे विश्वसनीय शिष्य? बंदा बहादुर। वह सिख गुरु जिसने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा निष्ठावान समुदाय है जो अपने विश्वास के 10 प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुए हैं। वो कौन गुरु थे? वो थे श्री गुरु गोविंद सिंह। वह शासक जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी का रोपण किया और जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना, वो थे टीपू सुल्तान। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किया था किसने? गुरु सिंह द्वारा। सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को बनाया गया किसके द्वारा? गुरु अमरदास ने बनवाया था। वह सिख गुरु जिसने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी, वो थे श्री गुरु अमरदास। आसफुद्दौला द्वारा निर्मित आसफी इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया था 1849 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था किसने? सिराजुद्दौला ने। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक कौन थे? मीर उस्मान अली खान। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारत का पहला मूल शासक कौन था? वो थे तो ये थे हैदराबाद के निजाम अली खान। साइड से कट गया है। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक था हैदराबाद के निजाम अली खान, इनका नाम है। नेक्स्ट देखिए, टीपू सुल्तान संबंधित हैं किससे? श्रीरंगपट्टनम से। दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किसने हस्ताक्षर किया था? तो लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह और शाह शुजा ने। श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? तो टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव किसने रखी थी? प्लासी के युद्ध ने। आयुब के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टोनोवा में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? आयुब के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टोनोवा में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? वो थे कब था? 17 जुलाई 1781 में। अंग्रेजों ने मैसूर के साथ लड़े थे 4 युद्ध। कितने? 4 युद्ध लड़े थे। हैदर अली शासक थे कहाँ के? मैसूर के शासक थे। प्लासी युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757 को। प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो भागीरथी नदी के तट पर हुई थी। हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए।
जिसमें दोनों उनके उभयनिष्ठ शत्रु के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत थे। कौन? मराठा। भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज कौन सा था? तो ये था हैदराबाद। तृतीय मैसूर युद्ध कब से कब लड़ा गया था? 1790 से 92 में। श्रीरंगपट्टनम की संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। मैसूर भारत के सबसे बड़े महलों में से एक है। कौन? मैसूर, जिसे अम्बा विलास के रूप में भी जाना जाता है, या वाडियार महाराज का निवास भी था। क्या? मैसूर। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा बहादुर 1716 में शहीद हुए थे। श्री गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? श्री गुरु गोविंद सिंह ने की थी। कब? 1699 में। आदि ग्रंथ सिख समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है। सिख गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी के नियंत्रण पर सिख गुरु श्री गुरु अर्जुन देव के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर श्री हरमंदिर साहिब की आधारशिला रखी थी। विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? हजरत मियाँ मीर ने। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? श्री गुरु नानक देव जी। चिलियावाला युद्ध कब लड़ा गया था? 1849 में। स्वर्ण मंदिर अमृत सरोवर झील के किनारे पर स्थित है। कौन सा मंदिर? स्वर्ण मंदिर। नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी किसे कहा जाता है? तो इसे अवध को कहा जाता है। राजा रणजीत सिंह ने अदालते आला की स्थापना की थी। कब? लाहौर में। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था मुर्शीद कुली खां। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? तो लहना को घोषित किया था। द्वितीय मैसूर युद्ध कब समाप्त हुआ था? मंगलौर संधि के बाद। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1667 से 69 में विजयी हुआ था। कौन? हैदर अली। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कहाँ पर? पोलीलूर में। वह ब्रिटिश इतिहासकार जिसने इस विचार का खंडन किया है कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी थे, P.E. रॉबर्ट्स ने इस बात का खंडन किया है कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी थे। बंगाल के गवर्नर जनरलों में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन संबंध है? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ऐसे हैं जो बंगाल के गवर्नर जनरलों में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित हैं। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली। ये किसने कहा है? ये कहा है महाराजा रणजीत सिंह ने। रणजीत सिंह किस राज्य में सम्मिलित थे? तो ये श्रीनगर से सम्मिलित थे। सिख राज का अंतिम राजा कौन थे? तो ये थे दलीप सिंह। सिख राज के अंतिम राजा कौन थे? दलीप सिंह। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया था गुरु गोविंद सिंह ने। वह सिख गुरु जिनकी जयंती गुरु पर्व त्यौहार के रूप में मनाई जाती है वो है गुरु नानक देव। 10वें और आखिरी सिख गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। लंगर की परंपरा आरंभ की थी गुरु नानक देव ने। गुरु अर्जुन देव सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया। टीपू सुल्तान के शासन के दौरान राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था मंगलौर की संधि से। 18वीं सदी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ कितने युद्ध किए थे? 4 युद्ध किए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत के लोक सेवाओं की जरूरत की शुरुआत से है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत के लोक सेवाओं की शुरुआत से है। वाडेयर राजवंश का शासन था किस पर? मैसूर का। वाडेयर राजवंश का शासन था मैसूर पर। टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। कब? वर्ष 1784 में। 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? टीपू सुल्तान को हराया था। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर वाडियारों ने शासन किया था। टीपू सुल्तान को
मैसूर के शेर के रूप में जाना जाता है। किसे? टीपू सुल्तान को मैसूर के शेर के रूप में जाना जाता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। आसफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन किया था दक्कन प्रांत में। अब हम देखेंगे कुछ संधियाँ किस वर्ष हुई हैं। इलाहाबाद की संधि ये हुई थी 1765 में। कब हुई है? 1765 में। मंगलौर की संधि ये हुई है 1784 में। सालम बाई की संधि ये हुई है 1782 में। और मद्रास की संधि ये हुई है 1769 में। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, हैव अ गुड डे।